ये लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद ये स्थिति हो जाएगी केवल विधवा और ऐसे बच्चे जो चारों तरफ भीतर उसको घूम गए। उसी समय भगवान कृष्ण पहुंच गए। भगवान कृष्ण को देखकर द्रौपदी खड़ी हो गई और भगवान कृष्ण से लिपट गई। भगवान कृष्ण उसको सांत्वना देने लगे, लेकिन वह रोने लगी। रोते 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 जब बहुत व्याकुल हो गई तब तक भगवान कृष्ण ने नहीं कुछ कहा, लेकिन स्थिर से ले जा करके पलंग पर बैठा दिया। और द्रौपदी कहती है कि सब दिन रात तुम्हारे पास है और तुम भी मेरे पास ही है, फिर यह दुख क्यों पड़ा? भगवान कृष्ण ने कहा तुमको तो खुश होना चाहिए। द्रौपदी कही कि आए हो मैं सहलाने के लिए कि जले पर नमक छींटने के लिए? नहीं द्रौपदी, मैं यह कह रहा हूँ कि तुमको खुश होना चाहिए। जिस समय मैं शांति प्रस्ताव लेके गया चलने लगा था, सबसे मिला था और सबने अपनी अपनी प्रतिज्ञा बताई थी। और तुम भी क्या कहा था कि सब हमारे खुले केस का क्या होगा? था तो मेरे पास, लेकिन सबको अपना प्रतिज्ञा प्यारा था, हम प्यारा नहीं थे। अगर हम प्यारा होते तो तुम लोग अपनी प्रतिज्ञा नहीं सुनाते और मुझ पर भरोसा कर लेती, तो हमने जो निर्णय लेता वह सब सुख और शांति का होता। तो मैंने उससे यही कहा, रहते तो हो गुरु के पास, लेकिन गुरु पर भरोसा नहीं है। उनको देखते तो हो लेकिन दर्शन करते नहीं हो, इसलिए तुम लोगों की दुर्गतियां समाप्त नहीं हो रही है। एक छोटी सी कथा याद आ गई। जैन धर्म की वह कथा है। जैन धर्म में यह कथा आया है कि एक राजा है जिसका नाम है चंद्र प्रद्युत और उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और नाम है मृगावती। एक दिन वो अपने महल पर घूम रही थी। उसी के राज्य में जो चित्रकार था उसको घूमते देखकर उसका चित्र बनाने लगा। इतना सुंदर चित्र बना दिया कि कागज के टुकड़ा पर मालूम पड़ता था कि मृगावती स्वयं आके बैठ गई है। और जब राजा के यहाँ सभा लगी तो वह चित्र लेके राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा चित्र को देखता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है और उस चित्रकार को पुरस्कृत करने का मन बना लेता है। इतने में ही उस चित्र पर एक जगह तिल का निशान था, जिसका नजर राजा का नजर उस तिल पर पड़ गया। तिल को देखते ही राजा के मन में शंका हो गया कि मेरी पत्नी है, लेकिन यह तिल आज तक हमने नहीं देखा, और यह चित्रकार तिल कैसे देख लिया? हो न हो चित्रकार और रानी के बीच संबंध खराब हो। इतना एक तिल जो है उसके अंदर शंका डाल दिया। और जिसको वह पुरस्कृत करने की बात सोच रहा था, अब उसको फांसी देने की बात सोचने लगा। जब यह बात मंत्री को मालूम हुई तो मंत्री आके कहता है, हे राजा, यह निर्दोष, आपके अंदर जो शंका घुस गया और ऐसा आपने किया तो आपके राज्य में विद्रोह हो जाएगा और उस विद्रोह को आप बचा नहीं पाइएगा। लेकिन यह निर्दोष है, इस पर शंका मत कीजिए। कहा अगर यह निर्दोष है तो सबूत करके दिखाओ, सबूत दिखाओ।
उदाहरण दे के हमको समझाओ कि यह तिल देखा नहीं तो फिर यह तिल का निशान दे कैसे दिया रानी के गुप्त अंग में। का एक काम कीजिए, कहा गया है कि जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहां भी कवि और चित्रकार की कल्पना पहुंच जाती है। आप ऐसा कीजिए और जैसे आपको जांच करना हो कर लीजिए। मंत्री से कहा तुम ही बताओ, क्या ऐसा कीजिए, किसी व्यक्ति को आप कपरकोट में बंद कर दीजिए, साफ बंद कर दीजिए और उसका एक अंग बाहर निकाल दीजिए और इस चित्रकार को कहिए चित्र बनाने के लिए। अगर यह ठीक ठीक चित्र नहीं बना सका तो फांसी खींच दीजिएगा, अन्यथा इसको माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया। एक कपरकोट लगाया गया, उसमें एक कुबरी बुढ़िया को बैठा दिया गया जिसका एक एक अंग तेरा था और एक अंगूठा को बाहर निकाल दिया। कहा तो चित्र बनाएगा। इशारा करो तो